बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए बेकरी स्टाइल सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसानी से बनेंगे और आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये रेसिपी। एंड तक देखिएगा बगैर स्किप किए। सबसे पहले आपने क्या लेना है, एक अदद बाउल, उसके बीच में आपने डालनी है चिकन। ये चिकन बॉयल की हुई है मैंने। 300 से 400 ग्राम्स के दरमियान ये चिकन है। ब्रेस्ट जो बोनलेस होता है वो मैंने लिया था। आप चाहें तो थाई बोनलेस भी ले सकते हैं। चिकन को बॉईल किया था मैंने। नमक, काली मिर्ची हल्की सी और हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून तंदूरी मसाला पाउडर डाल के मैंने बॉईल किया था। आप चाहें तो इसकी जगह तिक्का मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें डालेंगे तो जो चिकन का फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होता है। अगर आप सिंपल चिकन बॉईल करते हैं उसके टेस्ट में और इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत मज़े की चिकन हो जाती है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसके बीच में डाल देना है अंडे। 4 अदद ये अंडे हैं, हार्ड बॉयल अंडे हैं। इनको अच्छे से, अंडे भी मैंने अच्छे से मैश किए हुए हैं। जो यहाँ पे जिस तरह से चिकन था उसको मैंने चॉपर में मैश किया था। आप चाहें तो सिंपल हाथ से रेशे भी कर सकते हैं, बट चॉपर में मैश करना ज़्यादा बेहतर होता है। अब इसमें जाएगा जी नमक। नमक 1/4 टीस्पून है, यानी हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून के दरमियान। उसके बाद इसमें जाएगी जी क्रीम। 2 टेबलस्पून भर के ये क्रीम है, ये आपने डालनी है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डाल देनी है जी बहुत ज़बरदस्त सी मायनेज़, जो कि इसका एक मेन बेसिक इंग्रेडिएंट है ना, उनमें से मायनेज़ है। हाफ़ कप और 1 कप के दरमियान, यानी कि ये भी 3/4 यानी कि 1/4 कप ये मायनेज़ है। उसके बाद इसमें जाएगी जी काली मिर्ची, हाफ़ से 1 टीस्पून के दरमियान, लेकिन एक 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी कम है। ज़्यादा आप डालेंगे तो आपके जो ये सैंडविचेस हैं इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं होगा और बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, मिक्सिंग के दौरान अगर आपको लगे कि थोड़ा सा ये ड्राई है तो आप थोड़ा सा इसमें मज़ीद मायोनीज़ डाल सकते हैं, वो उससे ये थोड़ा सा जूसी बनेगा। ये हो गई फीलिंग तैयार, इसको रखेंगे साइड पे। अब आपने इसको क्या करना है, सैंडविचेस पे लगाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ले लेने हैं ब्रेड के स्लाइसेस। सैंडविच स्लाइसेस जो होते हैं ये वो मैंने लिए हैं। आप नॉर्मल जो स्लाइसेस हैं ना वो भी ले सकते हैं। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। हार्ड एंड फास्ट इन सैंडविचेस में कोई भी रूल्स नहीं होते हैं। अब इसके ऊपर आपने अच्छे से जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना आपके, वो इंग्रेडिएंट कह रही हैं सॉरी, जो आपने फिलिंग तैयार की है वो सारी अच्छे से लगानी है। बहुत ज़्यादा लगाना चाहें बहुत ज़्यादा लगा लें, कम लगाना चाहें कम लगा लें, ये आपकी टोटली चॉइस होती है। अच्छा, ये लगा के आपने अच्छे से इनको दबाना है, प्रेस करना है ताकि आपस में ये जुड़ जाएं, स्टिक हो जाएं, अलग अलग ना हो। देखें कितने ज़बरदस्त से ये सैंडविचेस होंगे और आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और साथ में जो घंटी का बटन है उसको प्रेस कर दें। इस तरह से अब आपने जब ये सैंडविचेस प्रेस करके आपने तैयार कर लिए तो आपने क्या करना है, इनको कट कर देना दरमियान से। आप छुरी से कर लें, जो नाइफ़ होता है ब्रेड नाइफ़ आप उससे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छे से ये आपने बहुत प्यारे से सैंडविचेस तैयार कर लिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और ये जो रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। मुझे फ़ीडबैक दें कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो हमें इससे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। और रेसिपी ज़रूर वॉच किया कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।